बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा है, में। विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से कुछ लोग पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, यानी कि सरकार, पुलिस सब उनके सामने नतमस्तक है। उनको आखिर किनका समर्थन मिल रहा है कि वो खुलेआम चुनौतियां दे रहे हैं सरकारों को, देश के संविधान को, तमाम चीजों को चुनौती दे रहे हैं। कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। साथियों, एक एक करके मैं 2-3 वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। और वीडियो कहां की है, ये मामला कहां का है? मामला है दिल्ली एनसीआर से मिले हुए गाजियाबाद का। दिल्ली एनसीआर में ये गाजियाबाद जगह आता है। गाजियाबाद के अंदर एक संगठन बनाया गया HRD, यानी कि हिंदू रक्षा दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिंकी चौधरी। ये पिंकी चौधरी वही हैं जो पिछले दिनों कुछ मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों के, देश के, इसी देश के रहने वाले बाशिंदों को जो है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको जाकर उनकी पिटाई करते हैं, कहते हैं बांग्लादेशी, इनको भगाओ। लेकिन पिंकी चौधरी के संगठन के लोग और पिंकी चौधरी पर कोई शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार कहते हैं ना कि कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। जब आप बिल्कुल किसी भी काम की बिल्कुल अति कर देंगे तो आपका इलाज तो कर दिया जाएगा। वही पिंकी चौधरी के साथ हो रहा है, यानी कि वही उनके साथियों के साथ हो रहा है। साथियों, खबर निकल कर आई है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक इनका पिंकी चौधरी का कार्यालय है, HRD का, यानी कि हिंदू रक्षा दल का कार्यालय है। वहां पर एक आयोजन किया जाता है, वहां पर एक मंच लगाया जाता है, एक टेबल स्टूल लगाए जाते हैं, उस पर बहुत सारी तलवारें रखी जाती है। तलवारों को रखकर वहां से ऐलान किया जाता है। उसी को लेकर सैफी समाज सेवा करके एक एक्स पर हैंडल है, जो जावेद है उनका ओनर, उन्होंने लिखा है, महोदय, ये पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने माहौल खराब करना, दंगा कराने की कोशिश की, खुले में तलवारें बांटी गई, खूब अपशब्द बोले गए, शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है इनको। उन्होंने बाकायदा ये लिखने के बाद जो है वो वीडियो भी डाली है, जो उस वीडियो को वो लोग चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं इसके बाद बाय स्टेप दूसरी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए आप इस वीडियो को। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है। अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को, इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं व सनातनियों को शास्त्र के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ, अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देख ली, समझ में आ गया आपको किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है। अब आप सोचिए, ये 10, 20, 50, 100, 200 छुटभइये जिनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि देश का संविधान एक मजबूत संविधान है। एक देश के मजबूत संविधान को कुछ लोग ये चुनौती दे रहे हैं। मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, अगर यही काम कोई मुस्लिम व्यक्ति करता, मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहली बात, मैं किसी को भड़का भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इसका कोई आधा अधूरा, एक चौथाई हिस्सा भी काम कोई मुस्लिम व्यक्ति करता तो अभी तक योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उसके घर पहुंच गया होता। लेकिन ये पिंकी चौधरी और इस तरह के लोग ये बार बार इस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हां, जब ये आती हो गई तो ये खबर निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से हमारे तक कि शालीमार गार्डन में जो है इनके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है। तकरीबन 10 लोगों की ये बताई जा रही है कि गिरफ्तारी भी हो गई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी है, छुटभइयों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन पर कार्रवाई कैसी होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, एक दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें निकले हैं अपने कार्यालय से। पहले इन्होंने वो अनाउंसमेंट किया, जो वीडियो दिखाई, दूसरी वीडियो आप देख लीजिए। निकले हैं, कोई एक व्यक्ति पूछ रहा आप कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम यहां जा रहे हैं और जिस तरह के हम अपने जो है तलवार बांटने जा रहे हैं। वीडियो आप सुनिए पहले। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने सनातनियों हिंदू को, सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। जी हाँ साथियों, आपने दूसरी वीडियो भी देख ली। पहली वीडियो मैंने आपको दिखाई जहां पर इन्होंने ऐलान किया, दूसरी वीडियो वो थी जो ये रास्ते में जा रहे थे। अब मैं आपको एक तीसरी वीडियो दिखाऊंगा जहां पर ये जय श्री राम के नारे वगैरह लगाते हुए जो है एक व्यक्ति के घर पहुंचे हैं, उनको तलवार दी है
और उसके बाद जो है वहां पर ये ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे इन्होंने जंग फतेह कर ली हो। ऐसा लग रहा है, इनके मन में इतना गंद भरा हुआ है। मैं समझता हूं कि वहां पर अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति इनके सामने आ जाए तो ये उसकी जान ले ले, चाहे उसके पीछे कुछ भी बहाना बनाने पड़े इनको। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से निशाना बनाया जाना कहां तक ठीक है, दलित समुदाय को निशाना बनाना कहां तक ठीक है। पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर आपने देखा होगा, पीआरबी ने ही आपको दिखाया था किस तरीके से क्रिश्चियन समाज के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की थी, किस तरीके से जो है वहां पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये वही बेशर्म लोग हैं, ये उन्हीं का गिरोह है जो पूरे देश के अंदर टुकड़े टुकड़ों में जो है बटा हुआ है और टुकड़े टुकड़ों में जगह जगह जो है गंद फैलाता है। दिल्ली के अंदर एक वो दड़ियल वो है बेवकूफ जो है, वो ऐसा लगता है वो मतलब गुंडे टाइप का, उसकी शक्ल भी गुंडे जैसी है, काम भी सब गुंडे वाले हैं। दक्ष चौधरी जिसका नाम है, पिछले दिनों उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। दिल्ली पुलिस को बार बार चुनौतियां देता था, अब ये भी लोग ऐसी हैं, पिंकी चौधरी इनके संगठन के लोग ये बार बार खुली चुनौती दे रहे हैं। इस वीडियो को आप देखिए कि एक व्यक्ति से मिले, उसको तलवार दे रहे हैं। इस वीडियो को भी देख लीजिए आप। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी देखा, हमने आपको एक के बाद एक और दूसरे के बाद तीसरी 3 वीडियो मैं आपको दिखा दी। अब साथियों मैं बताने जा रहा हूं कि एक सत्या संगम करके एक जो है एक्सपर्ट यूजर है, उन्होंने लिखा गाजियाबाद में तलवार वितरण का मामला, भारत माता की जय के नारे 10 गिरफ्तार। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने किस विषय में जो है इस ट्वीट को किया है, ये मतलब इस गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं या गलत ठहरा रहे हैं, इनका कुछ ऐसा क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इनकी सोच हो सकती है गाजियाबाद और तमाम इन्होंने हैशटैग लगाए हैं पीछे, ठीक है साथियों। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक के बाद एक इस तरह की वीडियो आना, और वहीं अब हमारे पास जो है एक सूर्या समाजवादी करके व्यक्ति है, उसका भी हमारे पास ट्वीट आया है। ट्वीट में लिखा है, बांग्लादेश जैसी स्थिति में मुल्लाओं को काटना है ये कहकर लोगों को तलवार बांटी जा रही है। सीएम योगी सरकार चलाने में पूरी तरह असमर्थ हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देने चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा की मांग है, क्योंकि साथियों एक दो नहीं हजारों खबरें ऐसी हैं हमारे पास जिसको अगर हम शायद बताने चले तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, जिसमें अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी मीडिया से बातचीत करते हुए, कहीं पर एक नॉर्मल इंटरव्यू देते हुए, सरकार की आलोचना करते हुए योगी आदित्यनाथ को अगर कुछ कह दिया तो साथियों उसका ऐसा इलाज पुलिस ने किया है, इसी गाजियाबाद पुलिस ने ऐसा इलाज किया है कि कुछ घंटे बाद वो व्यक्ति लंगड़ाता नजर आया है। इलाज मतलब इतनी पिटाई करी है। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं पुलिस का इस मामले में कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ कोई भी किस तरीके से अभद्रता करता है, किसी भी तरीके से बदतमीजी भाषा का प्रयोग करता है, वो जो है गलत भाषाओं का प्रयोग करता है, उसका बिल्कुल इलाज होना चाहिए। लेकिन एक देश में 2 कानून नहीं होना चाहिए। जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री की आलोचना करता है, उसका ऐसा इलाज होता है, कुछ घंटे बाद वो लंगड़ाता नजर आता है। आखिर ये पिंकी चौधरी और उनके तमाम ये जो गुंडों की एक गैंग है, इनका इलाज कौन करेगा? पुलिस ने सिर्फ इनकी गिरफ्तारी की, इनके इलाज करके इनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई पुलिस ने? पुलिस को इनकी वीडियो बनाकर डालनी चाहिए और प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिए कि पुलिस इलाज करना जानती है, पुलिस इसमें किस तरीके से जो है काम कर रही है। अब मैं आपको गाजियाबाद पुलिस की एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें गाजियाबाद पुलिस ने इसमें बताया कि इस तरह का मामला था। 29 तारीख को यह सब कुछ हुआ, उसके बाद इस तरह का मामले में FIR दर्ज हुई है, 16 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है और जो है तकरीबन 25 से 30 लोग बताए जा रहे हैं जो अज्ञात में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लीजिए। हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। जी हाँ साथियों, आपने देख ली वीडियो भी, मतलब गाजियाबाद पुलिस ने कह दिया कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं जो लोग देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, यहां पर योगी आदित्यनाथ किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद अपने प्रदेश के मुखिया है, राज्य की पुलिस आपके हाथ में है और पीछे से अगर केंद्र पुलिस की जरूरत पड़ती है, किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी जरूरत आपको पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार है। मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर अगर इन गौरक्षक दल वाले लोगों का इलाज नहीं कर सकते तो आखिर इलाज कौन करेगा? साथियों हाँ, मेरे पास एक ट्वीट और मौजूद है। वो ट्वीट जो है खुद पिंकी चौधरी की मतलब द्वारा किया गया है
मतलब पिंकी चौधरी के हैंडल से वो ट्वीट नहीं हुआ है, लेकिन पिंकी चौधरी उसमें हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने परिवार को आत्मरक्षा करने के लिए ये सब चीजें दे रहे हैं। पिंकी चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, किसी और के द्वारा वो ट्वीट किया गया है। लेकिन साथियों, पिंकी चौधरी उसमें जो बातें कर रहे हैं कि पुलिस हमारे साथियों को गिरफ्तार कर रही है, अगर हमारे 2-2 बच्चे हैं इसलिए हम वो सब शस्त्र बांट रहे हैं, क्या मतलब है? क्या देश के अंदर आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप इस तरीके से जो है तलवार बांटें और आप एक समुदाय को निशाना बनाने की बात करें? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। जो कुछ हुआ वहां पर बिल्कुल गलत हुआ। मैं समझता हूं वहां पर जो भी सरकारें हैं, जो भी वहां पर लोग काम करने वाले हैं, जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, किसी भी व्यक्ति की जान ली है, कुछ भी हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है। बांग्लादेश का बदला हम क्या अपने देश के लोगों से लेंगे? क्या बांग्लादेश के अंदर, मैं समझता हूं आज पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, बहुत सारे ऐसे मुल्क है जहां पर दूसरे लोग अल्पसंख्यक है, जहां पर दूसरे लोग जो है कम मात्रा में रहते हैं। क्या मुसलमानों के साथ जो कुछ यहां पर होता है, क्या वहां पर उन लोगों के साथ किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। भाई किसी कंट्री का मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। भाई हमारी संवेदना जुड़ी हो सकती है, आपकी संवेदना जुड़ी हो सकती है कि वहां के हिंदुओं के साथ, बिल्कुल वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसका बदला अपने देश के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से नहीं ले सकते हैं। संविधान इसकी आपको इजाजत नहीं देता है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि अगर आपने मेरे साथ कुछ मामला हुआ तो मेरा काम है संवैधानिक तरीके से पुलिस के पास जाना, संवैधानिक तरीके से कोर्ट जाना, संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाना। लेकिन आप कौन होते हैं तलवार बांटने वाले? आप अगर तलवार बांट रहे हैं इस तरीके से, मैं समझता हूं दूसरे समुदाय के लोग अगर सड़क पर उतर आए फिर क्या होगा? क्या देश के अंदर माहौल खराब नहीं होगा? क्या देश के अंदर दंगा फसाद नहीं होगा? क्या यही सब कराना चाहते हैं लोग? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के अंदर देश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है देश के लोगों को, ऐसे लोगों की। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र है, हमारा बिल्कुल घर उनके आना जाना है। ये तमाम उन आने जाने को, तमाम हिंदू मुसलमान की जो एक खूबसूरती है उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता देश के अंदर हिंदू मुसलमान का फसाद हो। पिंकी चौधरी देखिए क्या क्या बक रहा है, कह रहा है हिंदू मुझे समर्थन दीजिए। देखिए इस वीडियो को आप। सुबह कार्यालय पर हमने तलवार वितरण किया था, उसमें उसके बाद करीब 250-300 पुलिस वाले कार्यालय पर आ गए। कुछ मेरे कार्यकर्ताओं को भी उठाकर ले गए हैं। मैं अपने परिवारों को ताकतवर बनाने के लिए तलवार वितरण कर रहा हूं। उस पर पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज सभी हिंदू भाई हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल क्या होगा। जी हां साथियों, आपने पिंकी चौधरी को भी सुन लिया। अब आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी एक राय जरूर दें। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीआरबी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वक्त में हम बोल रहे हैं, जैसे वक्त में सवाल पूछना भी गुनाह है, जैसे वक्त में आवाज उठाना भी गुनाह है। शायद हो सकता है कि ये आवाज को दबाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी, तमाम लोग आकर जो है कमेंट में भी गालियां लिखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है, पत्रकार की जो जिम्मेदारी है, हम वो लगातार निभाते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक एक आवाज को पहुंचाना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।